आयतुल्लाह फजलुल्लाह कुंबानी कहते हैं जिस दरवाजे को गिराया गया था ना उसमें लोहे की कील थी, उस कील ने जनाब ज़हरा की पसलियाँ तोड़ डाली और एक आवाज़ आने लगी, फिज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, रोने रुलाने वालों में करार दे। बल्कि आयतुल्लाह शेख अब्बास क़ुमी ने तो यहाँ तक लिखा कि वो जो जलता हुआ दरवाज़ा गिरा है ना, सैयदा उसके नीचे आ गई थी और 10 अफराद दरवाजे पे पैर रख के गुजर रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। जब बीबी को ले जाया गया, बीबी को फाका हुआ है, होश आया है, बीबी ने एक मरतबा संभाला दिया है, तो सबसे पहला सवाल ये किया, है ना अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ है, अली कहाँ है? बताया गया वो अली को ले जा रहे हैं। मेरी बीबी ने अपनी चादर संभाली, घर से बाहर आई हैं, मेरे मौला की कमर में पटका बंधा हुआ था, उस पटके में सैयदा ने हाथ दिया है। सुनेंगे आप, रो रहे हैं ना। 10 आदमी अली को खींच रहे थे, एक जख्मी ज़हरा रोक रही थी। रावी कहता है बीबी के पैर जमीन पे खत बना रहे थे। एक शख्स ने मेरी बीबी पर हाथ उठाया, सैयदा का हाथ छूट गया। आवाज देकर कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया अली, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। अल्लाहु अकबर। कितने दिन जिंदा रही सैयदा? ये वाक़या कब पेश आया है? ये वाक़या बज़ाहिर तीसरे दिन पेश आया है। आप तो सोयम के दिन फातिहा पढ़ने जाते हैं ना। आपकी आवाज़ें गलत हो रही हैं। आप जब किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाए तो उसके तीसरे दिन फातिहा पढ़ने जाते हैं ना, ताज़ियत करने जाते हैं ना। नबी की रहलत के तीसरे दिन फातिमा पे हाथ उठाया जा रहा है। अगर मदीने में ये दरवाज़ा न जलाया गया होता तो करबला में खैमे न जलते। ये अतर हकीकत करबला का आगाज़ हो रहा है, जिसे जनाब ज़हरा की मुसीबत कहा जाता है। सैयदा 95 दिन जिंदा रही हैं नबी की रहलत के बाद, 95 दिन तक जिंदा रही हैं। मगर ये 95 दिन गुजारे कैसे हैं सैयदा ने, इसका बयान बड़ा मुश्किल है। इसका बयान बहुत मुश्किल है। 18 साल की, 9 साल की बीबी, मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं ना, ज़रा तसव्वुर करें कुछ देर के लिए। 18 साल की औरत असा का सहारा ले, दीवार से टेक लगाए। एक मैंने हदीस पढ़ी और हदीस का ये रिवायत ये थी कि जनाब ज़हरा मौला अली जब घर में आते थे उस वक्त मुसल्ले पे नहीं जाती थी, कोशिश करती थी जब अली घर से बाहर जाएं, जब मुसल्ले पर जाएं। तो मैंने एक अपने बुजुर्ग आलिम से पूछा, हुजूर इसका सबब क्या है? फरमाने लगे कि सैयदा से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद की एक हदीस है, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हम अहले बैत पर सबसे ज्यादा गिरा दिन वो होता है जिस दिन हम खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके। ये जो बाज़ मस्जिदों में बाज़ लोग कुर्सियों पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मेरी खास गुजारिश है कि गौर करें। जहाँ तक हिम्मत कर सकते हैं खड़े होकर नमाज पढ़ें। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, हम अहले बैत पे गिरा है वो दिन जिस दिन हम खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। कितने दिन मौला अली ने बैठ के नमाज पढ़ी है? 3 दिन मेरे मौला अली ने बैठ के नमाज पढ़ी। बड़ा गिरा था अली के ऊपर कि वो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। जनाब ज़हरा ने चंद दिन बैठ के नमाज पढ़ी है। आयतुल्लाह सतूदा फरमाते हैं कि जनाब ज़हरा का एक हाथ कुनूत के लिए उठता नहीं था, जिस हाथ पर वरम आ गया था। एक शख्स ने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था। अल्लाहु अकबर। हम इस मसाए पे सैयदा पर क्रिया करते हुए सारी ज़िंदगी भी लगा दें तो कम है। मेरे एक दोस्त मुझसे कहने लगे कि मैंने अपनी ज़ौजा को, इख्तलाफ शदीद हुआ, लड़ाई होने लगी, झगड़ा घर में पड़ने लगा, मैंने अपनी बीवी को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन बाद हर रोज़ मुझे एहसास होने लगा। 3 दिन बाद मैंने जाके अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करो मैंने तुम्हें मारा। तो कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो और आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इतना ज़रूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे मेरी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और मुझसे कहती है अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने क्यों मारा? मेरी बच्ची बुखार में। सुने क्या बता रहा हूँ, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। तो वो गली आती थी ना, इमाम हसन रास्ता बदल के लंबा रास्ता लेके आगे चले जाते थे। एक सहाबी ने पूछा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं छोटा था, इस गली में अपनी माँ के साथ गुजर रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था। अजरुकुम अल्लाह। जब गुजरता हूँ मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, रोने रुलाने वालों में करार दे। जनाब ज़हरा के लिए बड़ा गिरा है कि आप दरबार में फदक मांगने के लिए जा रही हैं। अज़ादारो,
क्या हिकमत है अल्लाह की। आज जो अली अली हो रहा है, आज जो हम अली के बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते, वो ऐसे ही मौला का नाम ऊंचा नहीं हुआ है। इन मुसीबतों का सामना किया है, इन मुसीबतों का सामना किया, तब जाके अली अली बने हैं। साबित हुआ है कि अली है। कहां थे जनाबे मौला कायनात? अकेली क्यों गई जनाबे ज़हरा दरबार में? करबला में जैसे हजरत अली असगर के लाशे पर इमाम हुसैन मुस्तरिब थे ना, कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़ान बिग़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। मदीने में जनाब ज़हरा जब दरबार में गई हैं तो मौला अली का भी यही हाल था। कभी गली के उस कोने पे, कभी गली के उस कोने पे, कभी दरवाजे पर आ जाते हैं। फातिमा ज़हरा दरबार में गई हुई है। जब मेरी बीवी पलट कर आई तो सबसे पहले आगे बढ़कर अली ने सवाल किया, फातिमा क्या गुजरा? तो मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। फरमाने लगी अली, अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार में गई, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े होते थे उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर रोते हुए फरमाती हैं अली, अफसोस इस बात का नहीं है कि कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, अफसोस इस बात का है मुझे छुटलाया गया है। फातिमा तुम ठीक नहीं कह रही। बीवी फरमाती है मा अक़ूलु क़ौलल गलत, मैं गलत बात नहीं करती, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। क्या दलील क्या है, गवाही क्या है, सबूत क्या है? मेरी बीवी ने अपने बाबा की तहरीर पेश कर दी। अज़ादारों सुनेंगे क्या हुआ? ये मसाइब में पढ़ चुका हूँ इनके हसन के इमाम बारगाह के अंदर। जनाब ज़हरा ने अपने बाबा की तहरीर पेश की तो एक शख्स ने तहरीर लेकर उसे टुकड़े टुकड़े कर रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, सो जनाब ज़हरा पे क्या गुजरी होगी? मेरी बीवी ने अपने बाबा की चाक तहरीर बीनने में वक्त लगाया। अब्दुल हमीद चांदी हुसैन के एक ज़ाकिर थे, जब ये मसाइब पढ़ते थे जेब से कागज़ निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करते थे, मेंबर से नीचे फेंक कर सबसे कहते थे बैठे रहो, उतर चले जाते थे, बीनते थे, वापस आके बैठ के रोने वालों से पूछते थे बताओ कितनी देर लगी? अज़ादार कहते थे चंद लम्हे लगे हैं। कहने लगे जो जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो ना, फातिमा बूढ़ी हो गई थी। अपने बाबा की तहरीर बीनने में फातिमा ज़हरा बूढ़ी हो गई थी। बाबा आपकी लिखी हुई तहरीर फाड़ दी गई। कितने दिन मेरी बीबी जिंदा रही है, कितने दिन इन तकलीफों में रही हैं। सैयदा एक दिन आ गया, अली मुझे रात को गस्ल दीजिएगा, मुझे रात को कफन पहनाइएगा, मुझे रात की तारीकी में दफना दीजिएगा, मेरे जनाजे में किसी को शरीक ना होने दीजिएगा। अली मेरी ज़ैनब का ये मिजाज है, मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है। अली ख्याल रखिएगा मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। अली ख्याल रखिएगा मेरे हुसैन को भूख ज़्यादा लगती है, जल्दी लगती है, बार बार मेरे हुसैन को पानी की ज़रूरत होती है। अज़ादारों मैंने एक अजीब रिवायत पढ़ी। जब मौला कायनात को ज़रूरत लगी है और मौला की शहादत करीब आई है तो इमाम हसन से फरमाने लगे, रात की तारीकी है, इफ्तार का वक्त हो चुका है, फरमाने लगे बेटा हसन एक ज़र्फ़ में खाना और एक ज़र्फ़ में पानी लेकर आओ। तबीब ने तो मना किया हुआ है कि अली खाना नहीं खाएंगे, अली पानी नहीं पिएंगे, इसलिए कि ज़ख्म लग चुका है। लेकिन बाबा का हुक्म है, इमाम का हुक्म है। इमाम हसन ने एक ज़र्फ़ में पानी और एक ज़र्फ़ में खाना ला के सामने रख दिया। फरमाने लगे हुसैन कहाँ है? अजरुकुम अल्लाह। बराबर से आवाज़ आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। एक हाथ हुसैन की पुष्ट पर रखा, एक हाथ से निवाला बनाया, अपने हाथ से हुसैन के मुंह में दिया, गिलास उठाकर आगे बढ़ाया, हुसैन एक घूंट पानी पी लो, तुम्हारी माँ ने मुझसे वसीयत की थी हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखना। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें खाना पेश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। बाबा मेरी माँ ने और क्या कहा था? तुम्हारी माँ ने कहा था मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरे हुसैन मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। या अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, रात को कफन पहनाइएगा। रात की तारीकी में मेरे मौला ने बीबी को गुस्ल कफन दिया। बस अजीज़ों कल बात आगे बढ़ेगी। जनाब ज़हरा को गुस्ल कफन देकर जब तैयार किया ना, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। बीबी ने कहा है ना कि कोई जनाजे में शरीक ना हो, तो हसनैन रो कैसे रहे थे? आयतुल्लाह फातिमी ने फरमाते घुट घुट के रो रहे थे। कहीं ऊंची आवाज़ में गिरिया, कहीं पड़ोसियों को मालूम ना हो जाए कि ज़हरा का जनाजा उठ रहा है। मैंने हत्ता यहाँ तक एक बुजुर्ग से सुना, मेरे मौला इमाम हुसैन ने अपनी आस्तीन अपने दांतों में दबाई हुई थी जब गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे ना, कि कहीं मेरी आवाज़ बुलंद ना हो जाए, कहीं पड़ोसियों को मालूम ना हो जाए कि फातिमा ज़हरा का जनाजा उठ रहा है। जब मेरे मौला ने जनाजा तैयार कर लिया तो आवाज़ दी हलुम या हसन या हुसैन या ज़ैनब या उम्म कुलसुम, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, अब तुम्हें क़यामत में अपनी माँ का दीदार नसीब होगा। वहाँ से जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ के सीने पे सर रख दिया। इमाम हसन आगे बढ़े, माँ के पैर पकड़ के बैठ गए। बीबी उम्म कुलसुम आगे बढ़ी, माँ के कान में कुछ कहने लगी, रोने लगी। अच्छा अब नहीं कह रही हूँ अम्मा हमारे नाना को हमारा सलाम कहिएगा, लेकिन मौला अली ने देखा कि हुसैन दूर खड़े हुए रो रहे हैं। आवाज़ देकर कहा बेटा हुसैन आओ अपनी माँ का दीदार करो, देखो तुम्हारी माँ को रुखसत कर रहे हैं। सुनेंगे क्या फरमाया? बाबा मेरी माँ फ़ख्र मरियम है, जब मरियम के सामने ईसा जाते थे तो हमेशा मरियम अपने गले से लगाती थी। मेरी माँ ज़हरा भी मुझे आते हुए देखती थी, हमेशा बाहें फैलाती थी, मैं हमेशा माँ से सीने लगकर बात करता था। आज हुसैन यतीम हो गया है, आज हुसैन की माँ सीने से लगाने को तैयार नहीं है। बस ये जुमला सुनना था, बंदे कफन खुलना शुरू हुए। जनाब ज़हरा के दोनों हाथ फिजा में बुलंद हो गए। हुसैन दौड़ते हुए आए, सीने से आके लगे। मेरी बीबी ने दोनों हाथ हुसैन के सीने पे, हुसैन की पुष्ट पर रख दिए। मक्तल का जुमला यह है कि दो रोने की आवाज़ें आ रही थी, एक हुसैन के रोने की आवाज़ थी, एक फातिमा ज़हरा के रोने की आवाज़ थी। आवाज़ आई है अली हुसैन को अलहदा कर लीजिए। इस मंजर को देखकर अर्श के फरिश्तों में कोहराम बपा है। मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, इस जनाजे से हुसैन को अलहदा किया जा रहा है,
कौन अलहदा कर रहा है? बाबा अलहदा कर रहा है, प्यार कर रहे हैं, हुसैन माँ को रुखसत कर दो, हुसैन माँ को रुखसत कर दो। एक और जनाजा है जिससे बेटी को अलहदा किया जा रहा है, वो जनाजा हुसैन का जनाजा है जिससे सकीना को अलहदा किया गया, ताजियाने मारे गए, हाथ उठाए गए। एक मरतबा बाबा का लाशा मोड़ के देखा, बाबा अलविदा, बाबा सकीना तुम्हारी तुम्हें छोड़ के जाएगी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।